अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे एंड एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर एंड अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो ये लिंक शेयर हो रहा है, आप इस लिंक पर क्लिक करके तो एक्सरसाइज 2.7 के प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में बड़ी डिटेल से बताया था कि इसका जो कॉमन सोल्यूशन होता है इसका क्या मतलब है और ये कॉमन सोल्यूशन हमारे पास किस तरह सेटिस्फाइड करता है दोनों इक्वेशंस के ऊपर। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट इक्वेशन अगर लीनियर है एंड सेकंड हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो हाउ टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस। एंड उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको बताया कि अगर दोनों हमारे पास लीनियर होगी तो उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 6। हम अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के मुताबिक आप देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो x + 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास x + 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हमने पहले सोल्व करना है सिंपल, उसके बाद लीनियर इक्वेशन हासिल करके हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यूज को हासिल करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x + 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड इक्वेशन x + 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 का नाम देंगे। तो ये नीचे हमने दोनों इक्वेशंस लिख ली एंड दोनों इक्वेशन को 1 और 2 का नाम दे दिया। ठीक है, एंड उसके बाद हम फ्रॉम इक्वेशन 1 सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास x + 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब यहां पर देखें तो ये भी x + 1 होल स्क्वायर एंड y + 1 होल स्क्वायर है, तो ये फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब x + 1 को हम स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं तो ये हमारे पास होगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये इस फार्मूला के मुताबिक मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, दरमियान में प्लस एंड इसी तरह y + 1 होल स्क्वायर को भी हम ओपन कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू 1 इज इक्वल टू 5। अब आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये x का जो स्क्वायर है वो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर सिंपल 1 होगा प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये सिंपल 2x आ जाएगा प्लस इसी तरह यहां पर आप देखें तो y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 है प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब x स्क्वायर को आप पहले लिख लें प्लस y स्क्वायर को उसके बाद लिख लें प्लस फिर 2x को आप लिख लें प्लस फिर 2y को लिख लें एंड प्लस उसके बाद आप देखें तो ये भी 1 है ये भी 1 है तो 1 + 1 2, तो यहां पर आप 2 लिख लें इज इक्वल टू 5। अब ये प्लस 2 को इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेकर आए तो क्या हो जाएगा -2, सो ये हमारे पास हो जाएगा 5 - 2 एंड इस अमाउंट को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस y को आप नीचे एज इट इज लिख लें। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y। देन आप अगर इसको देखें तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसको आप नाम दे दें कि ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब हम इक्वेशन सेकंड को सिंप्लीफाइड कर लेते हैं पहले फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन सेकंड देखें तो x + 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सो मैं यहां पर x + 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब अगेन ये जो x + 2 है इसको मैं फार्मूला के मुताबिक जो कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab उसके मुताबिक एक्सपेंड आउट कर लेता हूं तो ये हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस अब ये जो y स्क्वायर है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 5। देन x का जो स्क्वायर है वो x स्क्वायर ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 साथ x आ जाएगा तो ये 4x हो जाएगा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब आप इसको अरेंज करते हैं कि पहले आप x स्क्वायर को लिख लें फिर आप y स्क्वायर को लिख लें उसके बाद 4x। अब ये जो +4 है जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा -4, सो आप इसको लिख लें 5 - 4।
अब ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1 के बराबर। और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 4 का कि ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई। अब आप देखें कि हमारे पास मेन जो इक्वेशन आई है वो एक इक्वेशन 3 है एंड एक इक्वेशन 4 है। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, अब इन दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करके खत्म करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 3 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन 4 को, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देखें इक्वल साइन के 3 एंड यहां पर इक्वल साइन के 1 मौजूद है। तो लगा 3 हमारे पास बड़ी अमाउंट है, तो बेहतर है कि आप अगर 4 में से 3 को माइनस करें तो फिर भी हमारे पास कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन बेहतर है कि हम 3 में से 4 को माइनस कर देते हैं। अगर 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट डिटेल में समझा चुका हूं कि हमने सब्ट्रैक्टिंग की स्टेटमेंट कैसे लिखनी होती है। सो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, हमने इक्वेशन 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो मैं इक्वेशन 4 को पहले लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, कि मैंने 4 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है 3 में से, तो जिसकी वजह से मैंने 4 इक्वेशन को पहले लिख लिया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, कि इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब इक्वेशन 3 को मैं पहले लिख लेता हूं, जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब उसके बाद मैं इक्वेशन 4 को लिख लेता हूं, जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x है, तो ये 4x के नीचे इज इक्वल टू 1। अब हमने अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इनकी साइन को चेंज कर देंगे। देन अब देखें प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट 4x माइनस 4x प्लस 2x, अब माइनस 4x प्लस 2x, अब ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2x। सो यहां पर मैं माइनस 2x लिख लेता हूं, प्लस 2y उसी तरह से लिखा जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के बराबर है। अब इस अमाउंट में से 2 को कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं माइनस 2 को कॉमन ले लेता हूं क्योंकि माइनस हमारे पास पहले बाहर मौजूद है। सो माइनस 2 कॉमन ले लिया एंड अंदर आ गया हमारे पास सिंपल x एंड प्लस की साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया, और साथ y इज इक्वल टू 2। अब माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ओवर माइनस 2, तो ये माइनस 1 आ जाएगा। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब माइनस वाई को अगर आप इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस वाई हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, यानी मैंने y जो प्लस में है उसको पहले लिख लिया एंड माइनस 1 को बाद में, एंड इसको आप नाम दे दें कि ये इक्वेशन 5 है। अब ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अब x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 की जो वैल्यू है आप इक्वेशन 3 या 4, ये दो इक्वेशन थी, इनमें से किसी एक में पुट करके y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप किसी एक में x की जगह आप वैल्यू पुट करते हैं, यहां भी तो आप 3 में या 4 में किसी एक में पुट करके तो वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सो मैं इक्वेशन 4 में पुट कर देता हूं क्योंकि ये ज्यादा सिंपलीफाइड है और इसको सोल्व करना थोड़ा सा निस्बतन आसान है एज कंपेयर टू थर्ड इक्वेशन के। सो मैं लिख लेता हूं नाउ पुट x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब x की जगह अगर मैं y माइनस 1 को पुट कर दूं तो ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसी तरह प्लस 4 एंड अगेन x की जगह y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। एंड y माइनस 1 के लिहाज से आप फार्मूला अगर देखें तो हमारे पास एक फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो y माइनस 1 इसी तरह, तो ये हमारे पास हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा नीचे प्लस, एंड 4 को अगर y से मल्टीप्लाई करें तो 4y, दरमियान में माइनस, एंड 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 इज इक्वल टू 1।
अब आप देखिए तो y का जो स्केयर है वो y स्केयर के बराबर है एंड 1 का स्केयर सिंपल 1 के बराबर है माइनस 2y प्लस y स्केयर प्लस 4y माइनस 4 आप इधर ही रहने दें एंड ये जो प्लस 1 है इसको उठाकर अगर इक्वल की इस तरफ लेकर आए तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब y स्केयर ये भी है y स्केयर ये भी है तो y स्केयर प्लस y स्केयर किसके बराबर हो गया 2y स्केयर एंड ये y एंड माइनस 2y। अब माइनस 2y में से अगर आप y निकाल दें तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस y, सॉरी यहां पर 4y है और ये माइनस 2y है एंड 4y माइनस 2y तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y। सो यहां पर हम प्लस 2y लिखेंगे, उसके बाद प्लस 1 माइनस 4 माइनस 1। अब आप देखिए तो प्लस 1 एंड माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड बाकी क्या बचेगा माइनस 4। सो यहां पर माइनस 4 लिखा जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखें तो ये भी 2 है इसमें भी 2 है एंड 4 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। सो हम 2 को कॉमन लेकर बाहर निकाल देते हैं। अब अगर 2 को कॉमन लेकर बाहर निकाल दें तो यहां पर बाकी क्या बचेगा y स्क्वायर, यहां भी 2 को अगर कॉमन लेकर बाहर निकाल दें तो बाकी y माइनस एंड 4 में से 2 को अगर कॉमन लें तो 2 2 4 तो यहां सिंपल 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आकर 0 पर क्या होगा डिवाइड, सो ये 0 पर आकर डिवाइड हो जाएगा एंड यहां पर y स्क्वायर प्लस y एंड माइनस 2। अब y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक जिसको हम फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब फैक्टराइज का तरीका क्या है कि आप फर्स्ट अमाउंट एंड लास्ट अमाउंट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर क्योंकि साथ माइनस भी है माइनस 2y स्क्वायर एंड दरमियान में क्या है सिंपल y, तो यहां हमने y लिख दिया। अब y के हमने 2 पार्ट्स बनाने, अब वो 2 पार्ट्स बनाने हैं कि अगर मैं उनको प्लस या माइनस करूं तो वो y के बराबर आए, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो माइनस 2y स्क्वायर के बराबर आए। अब y में एक में लिख लेता हूं 2y एंड सेकंड में माइनस y। अब आप देखिए तो 2y माइनस y सिंपल किसके बराबर है y के एंड अगर मैं 2y को मल्टीप्लाई कर दूं माइनस y के साथ तो ये माइनस 2y स्क्वायर होगा जो कि इसके बराबर है। सो y के हमारे पास 2 पार्ट्स आ गए, एक 2y एंड सेकंड माइनस y। सो यहां पर मैं लिखूंगा y स्क्वायर एक बार प्लस 2y एंड माइनस y और माइनस 2 उसी तरह नीचे आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टराइज के लिहाज से y स्क्वायर प्लस 2y एंड माइनस y माइनस 2 आ गया। अब आप देखें तो y स्क्वायर प्लस 2y इसमें कॉमन क्या है y, तो मैं y को कॉमन ले लेता हूं। अंदर हमारे पास आएगा y2 में से अगर y को कॉमन लें तो सिंपल y प्लस एंड 2y में से अगर y को कॉमन ले लिया तो यहां 2 रह जाएगा। अब आप इसमें देखें तो कॉमन कुछ भी नहीं है तो हम 1 को कॉमन ले लेते हैं तो साथ माइनस से बाहर तो माइनस 1। अगर माइनस को कॉमन लिया तो माइनस y जो है वो प्लस y में हो जाएगा एंड माइनस 2 प्लस 2 में हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब ये भी y प्लस 2 है ये भी y प्लस 2 है तो मैं y प्लस 2 को कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूं, बाकी हमारे पास सिंपल y माइनस 1 रह गया तो ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2 तरह के सोल्यूशन हमारे पास हैं, एक y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब प्लस 2 को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा माइनस 2। इसी तरह अगर यहां से प्लस 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो सॉरी माइनस 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो प्लस 1 हो जाएगा। अब ये जो y के हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं, एक y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड एक y इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन 5 के मुताबिक पुट करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे और ये हमारे पास इक्वेशन 5 है जो कि x इज इक्वल टू y माइनस 1 है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू y माइनस 1। इसी तरह यहां पर भी x इज इक्वल टू y माइनस 1। अब x इज इक्वल टू y की जगह पर आप माइनस 2 की वैल्यू को पुट कर दें तो यह आ जाएगा माइनस 2
एंड -1 उसी तरह 7, तो ये x इज इक्वल टू -3। इसी तरह यहां पर आप y की जगह पर 1 की वैल्यू को पुट कर दें, सो x इज इक्वल टू 1 -1, सो x इज इक्वल टू 1 -1 0। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन सेट इज ये मिड ब्रैकेट एंड देन स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद x की वैल्यू को पहले लिखेंगे जो कि -3 है, एंड उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास -2 की वैल्यू है, -3 एंड -2। सेकंड में इसी तरह x की जगह 0 एंड y की जगह 1, सो 0 व 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22, एंड सेकंड इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29। सो इसके सोल्यूशन में मैं सबसे पहले लिख लेता हूं कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकंड इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं कि वो सेकंड इक्वेशन 2 है हमारे पास, जो कि 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब आप देखें कि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए उनमें x स्क्वायर या y स्क्वायर इनके कोफिशिएंट सेम थे, लेकिन यहां पर x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इन दोनों इक्वेशन में एंड y स्क्वायर और y स्क्वायर इन दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है। तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे पास सिंपलीफाइड इक्वेशन नहीं आएगी जिसको मैं आगे फर्दर सॉल्व कर सकूं। तो बेहतर है कि मैंने किसी एक के x स्क्वायर के या y स्क्वायर के इनके कोफिशिएंट सेम करना है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 के साथ। अगर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10 x स्क्वायर एंड 2 इंटू वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 29, तो ये हो जाएगा हमारे पास 58। अब आप देखें तो ये 2y स्क्वायर है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें भी 2y स्क्वायर है, तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड देन x स्क्वायर एंड 10x स्क्वायर, इसके लिहाज से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो लिहाजा बेहतर है कि मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट जिस तरह यहां पर 1 है, तो आप इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और ये इक्वेशन ऐसी चीज रहने, तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह करना थोड़ा सा आसान है, तो इसलिए मैं इक्वेशन 2 को ही मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ। सो मैंने लिख लिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, कि मैं इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 के साथ। अब 5x स्क्वायर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस, एंड y स्क्वायर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड 29 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 58, एंड इसको मैं नाम दे देता हूं कि ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। अब मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है, इक्वेशन 1 के मुताबिक। यानी जो इक्वेशन 1 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इस इक्वेशन में से, जो कि 10x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 58 है। सो मैं स्टेट में लिख लेता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, क्योंकि मैंने 1 को माइनस करना है इक्वेशन 3 से, तो 1 को पहले लिख लूंगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को हम पहले लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है 10x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 58, एंड इक्वेशन 1 को मैं उसके नीचे लिख लेता हूं x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर के नीचे प्लस 2y स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर के नीचे इज इक्वल टू 22। अब मैं अगर इनकी साइन चेंज कर दूं तो जो प्लस x स्क्वायर है ये माइनस x स्क्वायर में, जो प्लस 2y है ये माइनस 2y में, एंड जो प्लस 22 है ये माइनस 22 में हो जाएगा, एंड आंसर हमारे पास होगा 10x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, अब 58 में से आप 22 को माइनस करें तो 8 से 2, तो ये हमारे पास 6, एंड 5 माइनस 2 3, तो ये 36 आ जाएगा। अब 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर 36 पर डिवाइड हो जाएगा, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ओवर 9 इज इक्वल टू 4। अब आप देखें कि जो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। अब दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट क्यों लिया? क्योंकि ये x2 है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। सो मैं यहां पर x लिख लेता हूं इज इक्वल टू, एंड 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 होता है, प्लस या माइनस, यानी या तो ये प्लस 2 हो सकता है या माइनस 2 हो सकता है, क्योंकि अगर मैं प्लस 2 का स्केल लूं तो वो भी 4 के बराबर है, एंड अगर माइनस 2 का स्केल लूं तो वो भी 4 के बराबर है। तो लिहाजा मैं 4 अंडर रूट जो लूंगा तो वो हमारे पास प्लस माइनस 2 आएगा।
सो यहां से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक 2 एंड एक हमारे पास -2। अब ये जो x की दो वैल्यूज है, x इज इक्वल टू 2 एंड -2, एंड ऊपर हमने जो तीनों इक्वेशंस है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड एंड ये फर्स्ट सेकंड, एंड उसके लिहाज से जो आगे हमने जो थर्ड इक्वेशन ड्राइव की, ठीक है, इन तीनों में से किसी एक में आप वैल्यू पुट कर दें और यहां से आप आगे y की वैल्यू को हासिल कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूं कि मैं इक्वेशन 1 चूंकि सिंप्लीफाइड है ज्यादा, x स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 22, तो इस इक्वेशन 1 के अंदर मैं वैल्यू x को पुट करके यहां से y की वैल्यू को निकाल लेता हूं। नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। अब आप देखें तो यहां पर अगर x2 है तो इस x की जगह पर मैं 2 की वैल्यू को पुट कर देता हूं। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। अब 2 का स्क्वायर किसके बराबर है, 4 के, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। अब 4 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। सो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22 -4। अब 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22 -4, ये 18 के बराबर है। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आकर 18 पर डिवाइड हो जाएगा। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 18/2 विच इज इक्वल टू 9। अब y स्क्वायर जो 9 के बराबर है तो हम दोनों तरफ इसका अंडर रूट ले लेते हैं। अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास सिंपल y आ जाएगा एंड जो 9 है उसका अंडर रूट क्या होगा, +-3। ठीक है, तो ये y के हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक +3 और एक -3। सेकंड इसी तरह जो x इज इक्वल टू -2 है उस x स्क्वायर की जगह मैं उसकी वैल्यू को पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। अब -2 का स्क्वायर किसके बराबर है, -2 का स्क्वायर 4 के बराबर है, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। अब +4 जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4, तो 22 -4, सो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आकर 18 पर डिवाइड हो जाएगा। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 18/2। अब यहां पर देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब हम दोनों तरफ इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो लिहाजा ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिंपल हमारे पास y आ जाएगा एंड 9 का जो स्क्वायर रूट है वो +-3 के बराबर है। अब अगर गौर करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू +2 हो या x इज इक्वल टू -2 हो, इन दोनों कंडीशंस के अंदर, दोनों वैल्यूज के अंदर y की वैल्यू हमारे पास +-3 आ रही है। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन सेट में हम +2 एंड -2 एक बार लिखेंगे एंड इसी तरह जो y के साथ y की जगह पर हम +3 एंड -3 लिखेंगे। सो सोल्यूशन सेट इज ये मिड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट एंड यहां पर हम x की वैल्यू लिखेंगे जो कि +-2 है एंड y हमारे पास इन्हीं दोनों वैल्यूज को अगर पुट करें तो +-3 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 4x स्क्वायर -5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड सेकंड इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को 1 एंड 2 का नाम दे देते हैं जी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो ये हमारे पास y स्क्वायर है, ये -5y स्क्वायर है, यानी यहां y स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, तो लिहाजा बेहतर है कि मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 के साथ, क्योंकि y स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 5y हो जाए, 5y स्क्वायर। ठीक है जी, सो मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। अब जो इक्वेशन 2 है इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 x स्क्वायर प्लस एंड 5 को अगर हम y से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5y स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड 14 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 17। अब इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं कि ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। अब आप अगर गौर करें तो ये +5y स्क्वायर है एंड ये -5y स्क्वायर है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये +5y स्क्वायर एंड -5y स्क्वायर
तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो लिहाजा हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूंगा, जिसकी वजह से -5y² एंड +5y² आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो हम लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो 1 को मैं पहले लिख लेता हूं, जो कि 4x² -5y² इज इक्वल टू 6 है। एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास 15x² +5y² इज इक्वल टू 70। अब 15 + 4 19x² एंड -5y² एंड +5y² ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 + 70 76। अब 19x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आकर 76 पर डिवाइड हो जाएगा। सो x² इज इक्वल टू 76/19 विच इज इक्वल टू 4। अब x² इज इक्वल टू 4 है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। एंड x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है, साथ प्लस माइनस आ जाएगा। सो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक +2 और एक -2। अब ये जो x की वैल्यूज है, आप इन इक्वेशन को 1 के अंदर या 2 के अंदर पुट करके उसकी वैल्यूज y के लिहाज से मालूम कर सकते हैं। सो मैं इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यू को पुट कर देता हूं, क्योंकि ये जरा सिंप्लीफाइड है, तो लिहाजा जो इक्वेशन 2 है 3x² + y² इज इक्वल टू 14, इस दैट x की जगह पर मैं +2 एंड -2 की वैल्यू को पुट कर देता हूं। नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, 3x² + y² इज इक्वल टू 14। इसी तरह यहां पर भी 3x² + y² इज इक्वल टू 14। अब यहां पर एक बार मैं x की जगह +2 एंड यहां पर एक बार x की जगह -2 पुट कर देता हूं। सो यहां x² की जगह +2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × +2 होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 14। तो 3 × 2 का स्क्वायर 4 के बराबर है, प्लस y² इज इक्वल टू 14 एंड 4 × 3 12 प्लस y² इज इक्वल टू 14। अब +12 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14 - 12, तो ये हमारे पास हो जाएगा y² इज इक्वल टू 2। एंड देन हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे या स्क्वायर रूट आप कह लें, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड सिंपल y इज इक्वल टू, चूंकि 2 सेम है, 2 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं आता, तो ये हम एज इट इज लिख लेंगे +- √2। ठीक है जी। इसी तरह यहां पर हम इस इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू -2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो ये हमारे पास 3 × -2² प्लस y² इज इक्वल टू 14। अब 3 उसी तरह -2 का स्क्वायर 4 के बराबर होगा, प्लस y² इज इक्वल टू 14। 4 × 3 12 प्लस y² इज इक्वल टू 14 एंड +12 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12। सो y² इज इक्वल टू 14 - 12 एंड y² इज इक्वल टू 2 के बराबर है। अगेन हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये +- एज इट इज लिया जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है। सो अगर हम देखें तो हमने x की जो दोनों वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू +- 2, उसके अलावा से y की भी हमारे पास जो आंसर आए वो y इज इक्वल टू +- एंड y इज इक्वल टू +- तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे मिड ब्रैकेट स्मॉल एंड x की वैल्यू जो कि हमारे पास है +- 2 एंड y की वैल्यू जो कि +- है। ठीक है जी, यहां तक ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 7x² - 3y² इज इक्वल टू 4 एंड 2x² + 5y² इज इक्वल टू 7। तो सोल्यूशन में हम इन दोनों इक्वेशन को 1 एंड 2 का नाम दे देते हैं। अब अगर आप y² के कोफिशिएंट को देखें तो यहां पर y² का जो कोफिशिएंट है वो -3 है एंड यहां पर y² के कोफिशिएंट को देखें तो वो 5 है। ठीक है, यानी यहां पर -3 एंड +5 ये दो कोफिशिएंट। अब देखिए अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ तो ये होगा -15। इसी तरह यहां अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ तो ये होगा +15, यानी ये भी 15 है, ये भी 15 है। तो लिहाजा इन दोनों के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए हम इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। सो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1
by 5 and equation 2 by 3. So अगर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दे 5 के साथ तो 5 से बनता 35 एक्स स्क्वायर एंड माइनस, इसी तरह 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3 था 15 वाई स्क्वायर एंड 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 5 4 था 20. ये हमने स्टेटमेंट लिख ली, सॉरी इक्वेशन लिख ली, 35 एक्स स्क्वायर माइनस 15 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20. इसी तरह अगर हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ तो 3 2 था 6, तो ये 6 आ जाएगा 7 एक्स स्क्वायर एंड 3 5 था 15, तो ये 15 वाई स्क्वायर एंड 3 7 था 21, तो इज इक्वल टू 21. तो ये हमने इक्वेशन लिख ली 6 एक्स स्क्वायर प्लस 15 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 21. अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का एंड इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 4 का. अब आप देखें तो ये माइनस 15 वाई स्क्वायर है, ये प्लस 15 वाई स्क्वायर है, तो मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो आंसर हमारे पास 0 आएगा, यानी ये आपस में कैंसिल हो जाएगी. तो लिहाजा मैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को ऐड कर लेता हूं. सो हमने लिख लिया एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4. तो इक्वेशन 3 हमारे पास है 35 एक्स स्क्वायर माइनस 15 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड इक्वेशन 4 हमारे पास है 6 एक्स स्क्वायर प्लस 15 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 21. अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो 35 प्लस 6 तो ये 41 एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड माइनस 15 वाई स्क्वायर एंड प्लस 15 वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 प्लस 21, तो ये भी 41 आ जाएगा. अब आप देखें तो 41 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ 41 पर डिवाइड हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 ओवर 41 विच इज इक्वल टू 1. अब एक्स स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू 1 है. अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा. एक्स एंड 1 का जो अंडर रूट है वो हमारे पास 1 ही के बराबर है, सो प्लस माइनस 1 आ जाएगा. सो यहां से हमारे पास x की दो वैल्यूज आई, एक x इज इक्वल टू प्लस 1 एंड एक x इज इक्वल टू माइनस 1. ठीक है जी. अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं, एक x इज इक्वल टू प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1, मैं जो ऊपर दोनों इक्वेशंस हैं वो 1 या 2 इन दोनों में पुट करके आगे y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं. तो हम इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं, तो यहां x की जगह आप उसकी वैल्यूज को पुट करें तो देन हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी. सो मैंने लिख लिया नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 के अंदर हम वैल्यूज ऑफ x को पुट कर देते हैं. अब इक्वेशन 1 हमारे पास है 7 एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. इसी को मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूं, 7 एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अब यहां पर अगर 1 है तो मैं इस x की जगह पर 1 की वैल्यू को पुट कर देता हूं. सो 7 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अब 7 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही के बराबर होता है, माइनस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अब 7 इंटू 1 7 के बराबर है, माइनस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अब ये जो प्लस 7 है जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा. सो माइनस 3 वाई स्क्वायर इसी तरह लिखा जाएगा एंड 4 माइनस 7, तो ये माइनस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा. अब माइनस 3 इधर वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आकर माइनस 3 पर क्या होगा, डिवाइड. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1, कि ये 1 के बराबर है. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब हम दोनों तरफ इसको अंडर रूट ले लेते हैं. अब स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड 1 का अंडर रूट 1 नहीं होगा, जो साथ प्लस माइनस आ जाएगा. ठीक है. इसी तरह यहां पर हम देखें तो x इज इक्वल टू 1 के बराबर है. अब इस x की वैल्यू को हम इस x स्क्वायर की जगह पुट कर देते हैं. सो ये हमारे पास हो जाएगा 7 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 1 का स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के ही होता है. तो 7 इंटू 1 माइनस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. 7 इंटू 1 7 के बराबर है, माइनस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अब प्लस 7 जब इस तरफ आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा. सो माइनस 3 वाई स्क्वायर इसी तरह लिखा जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस 7. अब 4 माइनस 7 किसके बराबर है, माइनस 3 के एंड यहां माइनस 3 वाई स्क्वायर. अब माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर माइनस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1
अब हम अगर दोनों तरफ इसको अंडर रूट ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल होकर सिंपल y, एंड 1 का जो अंडर रूट है वो 1 नहीं होगा लेकिन साथ प्लस माइनस लिख लेंगे। सो आप गौर करें तो x की जो वैल्यू प्लस माइनस 1 है उसके मुताबिक y की वैल्यू भी हमारे पास प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1 नहीं आती। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट इज वो x की बार प्लस माइनस 1